मुख्यमंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का इन योजनाओं के शिलान्यास और शुभ उद्घाटन के लिए उपस्थित देवियों और सज्जनों, जब हम सरकार की योजनाओं के माध्यम से अपने राज्य विकास की चमकती सच्चाई देख रहे हैं तो यकीनन ये ऊर्जावान युवा नेतृत्व का ही प्रयास नजर आता है, जिनकी शानदार कोशिशों ने हर चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया है। कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, कल अपने साथ होना चाहिए, हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, ये संकल्प हमारे पास होना चाहिए। ऐसे ही संकल्पों के साथ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन करना चाहती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध होगा कि यहाँ कार्यक्रम समाप्ति के तुरंत बाद नगर भवन और पहुंचे। अपनी जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके आशीर्वचनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस ऐतिहासिक गंगा मैदान में सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया सरकार आपके द्वार के दूसरे चरण के जिसका नाम है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के शुभारंभ के शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री आदरणीय आनंद साहब, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी जो शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं, हमारे साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित आपके स्थानीय विधायक सोनू जी, यहाँ उपस्थित विधायक विनोद सिंह जी, यहाँ उपस्थित जिला परिषद के अध्यक्ष जिला के आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस कप्तान, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहाँ इस कार्यक्रम में गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड, 4 अनुमंडल और लगभग 350 पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, और हमारे गोबा बोया मिश्रा को, मजियाड़ा गुरलीन नायके को, सनातन भाई अली सैकड़ों अली सराव आज को मना लो। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा इस कार्यक्रम के नाम से ही
सरकार का उद्देश्य और सरकार की मंशा क्या है। हमारा ये झारखंड प्रदेश जंगल, पहाड़, नदी, तालाब, ऊंचे नीचे पहाड़ों से बनावट वाला ये राज्य है और हमारे लोग इस राज्य के ऐसे ऐसे कोने कोने में रहते हैं। कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे। एक घर, दो घर बसा बसा करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं और हमेशा से ये बातें सुनने को मिलता है कि सरकार की योजना तो दूर की बात है, न सरकार की आवाज जाती है, न सरकार की पदाधिकारी जाती है, न सरकार का नजर उन तक पहुंचता है। इसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पहले चरण आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया था और जिसके माध्यम से लगभग 6,000 शिविरों का आयोजन हुआ। किसी पंचायत में, किसी घर के, किसी ग्रामीण के घर के सामने, आपके आस पड़ोस में यह शिविर लगता था और जो पदाधिकारी कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते थे, वहां पर पदाधिकारियों को पहुंचकर भेजकर आपकी समस्या और आपका समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया था और उन 6,000 शिविरों के माध्यम से लगभग 35-40 लाख आवेदन हमारे पास आए और उन आवेदनों का लगभग 99% समस्या का समाधान भी राज्य सरकार ने अब कर दिया है। लेकिन वही बातें पूरी नहीं होती। अभी तो 20 सालों का जो हमारे विरोधियों के द्वारा इस राज्य को तहस किया गया था, उस राज्य को फिर से विलीन करने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जो घाव इन लोगों ने इस राज्य को दिया है, उस घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके लिए आप सब लोगों का भी सरकार का सहयोग बहुत ही जरूरी है। आपका आशीर्वाद सरकार के लिए बहुत जरूरी है। आज उसी कड़ी में जो आपके लिए सरकार योजना बनाती थी, पूर्व में 20 सालों में आपके लिए जो योजना बनी, उन सब को इन लोगों ने आपस में बंधन बांट करके कागज कलम में खा करके खत्म कर दिया। और आज आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। बस आपको उस योजना को अपना घर में ले जाना है ताकि आप उसका लाभ ले सके। उसका नीचे आते हैं, बेस नहीं है ना, उसके उन योजनाओं से आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था खड़ा कर सके, उनके लिए बढ़िया रास्ता बना सके, ये हमारी सोच। आज आप सब लोगों को मालूम है, इस राज्य में गरीब की संख्या बहुत है। इस राज्य में हमारे इतने गरीब लोग हैं कि खाना पीना तो छोड़ दीजिए, तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं होता। हमने भारत सरकार से कहा था, जो
जो इस राज्य में हमारे विरोधी लोग हैं, इन्हीं लोगों का दिल्ली में सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि हमारे राज्य में मजदूर की संख्या लोग सबसे अधिक है, गरीबी हमारे राज्य में सबसे अधिक है, देश का सबसे पिछड़ा राज्य है ये झारखंड। और कोरोना में आपने देखा कि इस राज्य से सबसे अधिक लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने जाते थे, मजदूरी करने जाते थे। आज इस राज्य के हर गरीब, हर बुजुर्ग, हर विधवा महिला, हर एक महिला को हम पेंशन देना चाहते हैं। आप हमें इसमें मदद कीजिए, लेकिन भारत सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन जब हमने देखा कि भारत सरकार अब इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा, तो हम लोगों ने अपने से संकल्प लेते हुए इस राज्य के हर पेंशन को हम लोगों ने सार्वजनिक कर दिया। अब इसमें कोई एहतियात नहीं, सभी पिताओं को पेंशन, सभी युवाओं को पेंशन, सभी एक और वो भी एकदम सुनिश्चित समय पर महीना के 5 तारीख तक में वो पेंशन आपके खाते में जाने का भी हम लोगों ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। कोई भी विलंब पेंशन में नहीं होना चाहिए। और 20 सालों की हमारी विरोधी की जो सरकार थी, आपने देखा होगा पिछला बार देने का तो छोड़ दीजिए, ये जमाती ऐसी रही है, ये देते रहते नहीं है, ये आपके पास जो है वो छीन लेने वाले लोग हैं। और उसी का परिणाम था जो गरीबों को राशन दिया जाता था, लगभग 11-12 लाख राशन कार्ड तक लोगों ने डिलीट कर दिया था। वहीं जब हमारी सरकार बनी, आज हम लोग अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड जोड़ करके गरीबों को हरा राशन कार्ड देने का काम कर रहे हैं। गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है, इनको पूंजीपति और व्यापारियों से लेना देना। अनेक कोई योजना है जिसको आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो विशुद्ध रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। चाहे वो पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, चाहे हरिग्राम योजना के माध्यम से हो, चाहे साथ ही तो थोड़ा सा करंट आराम तारवार सर क्या ध्यान से खड़े रहिएगा। तारवार इधर उधर रहता है, थोड़ा सा इधर को ध्यान रखिएगा, किसी को पैर करने ना लगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फटाका फुटा। तो कई ऐसी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं हर बात को कहना शुरू करूंगा तो आज दिन भर भी हम बोलेंगे तो बातें खत्म नहीं हो। आज इतनी सारी योजनाएं आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। आज हमारे लिए काफी गौरव की बात है, कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, बालिका दिवस भी था। और आज हम लोग इस मंच से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए काफी गौरव का दिन। आज इस योजना के माध्यम से लगभग 9 लाख बच्चियों को हम लोग सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं। और जब वो बच्ची 18 साल की होगी तब उसको 40 लाख रुपए तक हम लोग देने का काम करेंगे। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो हम लोग लगातार निरंतर प्रयासरत। अभी आप देख रहे होंगे कि हर जिला में एक नया स्कूल, मॉडल स्कूल बनकर तैयार हो रहा है। और हमारा संकल्प है, क्योंकि 2 साल हम लोग कोरोना में फंसे रहे, आप सब लोगों को मालूम है। कोरोना
सबको घर द्वार में ताला लगा करके बंद करके रहना पड़ा। 2 साल के बाद जब हम लोगों ने काम शुरू किया, आज उसी के परिणाम के अनुरूप हम लोग हर जिला में एक मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं, सरकारी मॉडल स्कूल। और वो ऐसा स्कूल होगा जो यहाँ इस राज्य के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उससे भी बेहतर स्कूल हम लोग शामिल करेंगे। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों को देखकर काफी आकर्षित होते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में कोई स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो हम लोगों ने यह संकल्प किया, क्यों नहीं अब राज्य सरकार के स्कूलों को भी ऐसा स्कूल बनाया जाए जो प्राइवेट के बराबर और उसके टक्कर का हो और उसी स्तर का शिक्षक हो, उसी स्तर का पढ़ाई का भी व्यवस्था हो। और अगला सत्र से हमारा प्रयास है कि उन स्कूलों को प्रारंभ करने, लगातार इसमें काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस राज्य में हमारे जो कल्याण विभाग के बस्तर हुआ करते थे और वो कल्याण विभाग के बस्तर जब से बने कभी नहीं वो बना, और वो आज पहली बार पूरे तरीके से जीवंत हो रहा है। और तो और उन बच्चों को वहां पर रसोइया भी उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है और वहां पर चौकीदार भी उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। आज यहाँ लगभग 350 पंचायतों से आप लोग आए हुए, अलग अलग संबंध, अलग अलग योजनाओं से आच्छादित लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कई उम्मीदें सरकार के साथ बंधी पड़ी है, क्योंकि सरकार जो पहले की सरकार थी ना सुनती थी ना करती थी, वो सिर्फ लाठी चलाना जानती थी और गरीबों का जान लेना जानती थी। आज ये सरकार सुनती भी है और लोगों का काम भी करती है। आज उसी का परिणाम है, आज हमारे पारा शिक्षक हो, चाहे वो सारे पुलिस हो, चाहे जिला बल की पुलिस हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का पुराना पेंशन स्कीम हो, चाहे हमारे इस राज्य के बुढ़ा बुजुर्ग लोगों का पेंशन का स्कीम हो, कई ऐसी योजनाएं अभी हमारे शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 25,000 नियुक्तियां निकलने जा रही है, जिसके माध्यम से हम बड़े पैमाने पर अपने आने वाले पीढ़ियों को नौकरियों से जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। इतिहास हो गया इस 20 वर्षों में जेपीएससी जो कभी भी बिना विवाद के परीक्षा नहीं कराता था, उस जेपीएससी के माध्यम से इस बार हम लोगों ने 2,500 बच्चों को बिना विवाद किए नियुक्त किया है। और आज वो कई वीडियो, कई सीओ, कई हमारे कलेक्टर बन करके तैनात हो गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन सभी कलेक्टर, वीडियो, सीओ में जो हम लोगों ने 250 बच्चों को नियुक्त किया, उन सब में 33 बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी का माता पिता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है या फिर कोई मजदूर या बेटा बेटी, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने नियुक्त किया। ये सुनकर खुशी होती है। आज उसी तरीके से यहाँ पर देश विदेश में पढ़ने के लिए हमारे पुराने बच्चे चाह करके नहीं जा पाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। आज हम बराबर के पंचवर्षीय योजना लाए हैं, जिसके माध्यम से विदेशों में ST, SC, OBC के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप में पढ़ने के लिए हम बच्चे का काम कर रहे हैं। कई ऐसी आज बहुत सारी समस्याएं जो 20 साल में इन लोगों ने इस राज्य को समस्याओं के जंजाल में ढकेल रखा है। 20 दिनों में ये संभव नहीं है कि समस्या का समाधान हो, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर इच्छा शक्ति हो हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए सब्र के साथ, सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा, तभी समस्या का समाधान है। आज इस राज्य में हमारी प्राथमिकता है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए उनकी आर्थिक
रूप से उनको कैसे समृद्ध बनाएगा, उनके आय के संसाधन कैसे बढ़ाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, मिशन हरित ग्राम योजना के माध्यम से, मूलो जानो योजना के माध्यम से महिला हो, नौजवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोग आज सरकार आपके लिए दरवाजा खोल के खड़ी है। आज आप बैंक के पास जाते हैं कोई रोजगार सृजन करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको कितना पैसा देता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, और कितना भारी भरकम इंटरेस्ट लगा के देता है वो भी आपको पता है। आप लोग कोई गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल अगर आप लोग लोन में लेते हैं, अगर एक केस फेल हो गया तो दूसरे दिन लकड़े लेके पहुंच जाता है और आपका गाड़ी खरीद के लेके चला जाता है। आज वही पर सरकार कम इंटरेस्ट पर आपको बड़े पैमाने पर लोन देने का दरवाजा खोली गए। अरे बोलते बोलते आदमी फंस जाएगा, लेकिन योजना खत्म नहीं होगी। आज इसे सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो चीजें ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय में होता था, उन कार्यों को हम आपके पंचायतों में, आपके गांव में लेके जा रहे हैं। अगर आप लोग आगे नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर पदाधिकारी यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे। आज पदाधिकारियों को सख्त निर्देश के साथ आपके बीच में भेजा जा रहा है, और पिछले बार में जो कमी बेसी हुई है उन सभी को फिर से तंदुरुस्त किया गया है। इस बार कोई फांसीबाजी नहीं चलेगा। इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, हर दिन इसकी मॉनिटरिंग होगी, हर हफ्ता इसका रिव्यू होगा, और जब हम लोगों का स्थापना दिवस 14 नवंबर का दिन आएगा, उस दिन आज इस योजना का समापन होगा। और इस बार बड़े लक्ष्य के साथ हम इस योजना को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, ताकि आप स्वरोजगार के माध्यम से जो सड़कों में भटकने की जरूरत पड़ती थी उसका जरूरत नहीं पड़े। चलिए आप लोग भी आप आए, आप लोगों से भी बात करें। इसलिए कई चीजें हमारे विरोधी, आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा कि आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का शुभारंभ हो रहा है। आज अखबार के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोधियों को भी और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है सबको न्योता देने का काम किया है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी को। लेकिन आज इस मंच में आप देखेंगे हमारे विरोधी लोग एक भी नजर यहाँ नहीं आ रहे, और ये काम क्या कर रहे हैं? आज रांची में बैठ करके सभी नेता लोग मिल करके सरकार के खिलाफ पर षड्यंत्र का काम कर। अजीब बात, ये लोग आज सिर्फ अखबारों के माध्यम से सरकार के छवि खराब करने में लगे। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गरीबों का हम पेंशन दें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का समस्या का समाधान करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पुरानी पेंशन हम लोगों के लिए लागू करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि 1932 का खतियान लागू हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले। और आज ये एक प्रकार ये सीबीआई, ईडी और इनका फैसला और कोर्ट कचहरी का डर दिखा करके इनको लगता है कि इस राज्य का आदिवासी दलित कहीं से कमजोर नहीं है। अगर कमजोर है तो ये कोर्ट कचहरी इनको कराओ और वहीं ये लोग भुगता देंगे। लेकिन ये भूल जाए कि आप वो लोग जो इनके सपने हैं उनको दूर करने की क्षमता आज हमें पैदा हो गई है। इनके सारे मंसूबे पर पानी करने का काम आज राज्य सरकार अपने काम के बदौलत इनकी आवाज को बंद करेगा, इनके षड्यंत्र समाप्त करेगा। आज सरकार की योजनाओं के बदौलत आज घर घर में, गांव गांव में सरकार कोई न कोई योजनाएं सरकार उन लोगों ग्रामीणों को दे रहा है, किसानों को दे रहा है। आज यहाँ सरकारी कर्मचारी से लेकर के ग्रामीण तक के चेहरे पर मुस्कान है।
नहीं तो पिछले 5 साल को याद कीजिए, धरना प्रदर्शन करते थे तो कितना लाठियां खाना पड़ता था। आज सरकार लाठियां नहीं बल्कि सरकार लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। पहले हम सुनते कि विधायकों का, मंत्रियों का, हमने देखा भी है कि अपनी समस्याओं को लेकर चाहे किसी भी दल का विधायक हो, किसी भी दल का मंत्री हो, सबका घर घेराव होता था और अपनी मांग के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। ये पहली बार ये देश में ये राज है जहां यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का आभार स्वागत के लिए लोग घर घेराव कर रहे हैं। लेकिन इतना से खुशी होने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है चलना 20 सालों में। यही वो मंच है जहां आदरणीय विश्वगुरु श्री गुरुनानक राज अलग करने का हजारों बार बात कर चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने इस राज को पाने में 40 साल लगा दिया। तो क्या आपको उम्मीद है कि 20 साल में लोगों ने इस राज को बर्बाद किया, ये 1.5 साल में ठीक होगा? आज इस राज के साथ चुनौती, अभी हम लोग सरकार बनाएंगे कि कोरोना हम लोग को घेर लिया और जब सरकार कोरोना से बाहर आया तो ऐसा स्थिति विषम बारिश का हुआ कि राजकुमार की स्थिति में आ गया। आज किसान त्राहिमाम में बारिश का ठिकाना जगह समय हो रहा है। आज जितना भी धान लगा था वो धान अब घास का रूप ले लिया। अब वो घास क्या इंसान खाएगा? अरे स्थिति है। गरीबों के लिए तो हमेशा चुनौती रहा, लेकिन गरीब किसान अगर हम खड़े हैं तो आप लोग इस विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ा होना होगा कि इस राज्य का अगर विकास होगा तो सिर्फ हमसे नहीं, आप लोगों के साथ मिलकर हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा, तभी हम मंजिल तक पहुंचे। कई ऐसे लोग जिनका कभी हमें पहुंचना है, हर एक व्यक्ति तक, इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आगे तूफान आता रहेगा, लेकिन सरकार का जो कदम है वो कभी नहीं रुकने वाला। तो षड्यंत्रकारी लोग लगातार लगे हुए हमारे राज्य में, यहाँ के बहुत प्रमुख नेता बने हुए हैं, अघोषित विधायक दल के नेता बने हुए हैं, जिनको कोई मान्यता भी प्राप्त नहीं है और लगातार अखबारों में हेडलाइन छपा रहे हैं, भ्रष्ट सरकार, घोटालेबाज सरकार। अजीब हालत है। क्या भाई पेंशन का पैसा क्या आप लोग हमको दे रहे हैं? क्या बिरला पेंशन हमको मिल रहा है? क्या आप लोग का राशन नहीं पहुंच रहा है क्या? आज इनको ये नहीं दिखता किस मुंह से बोलते हैं, किस नियत से बोलते हैं और किस इनकी मानसिकता है, इनकी ये समझ सकते हैं। आदरणीय विधायक दल के नेता, हमारे विरोधी के जो अपने आप को घोषित कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, हमारे साथ वो चुनाव लड़े, जहां पर उनके लिए प्रचार नाम नहीं लेना चाहते, जहां कहा वहां उनके लिए प्रचार किया, लेकिन अन्नपूर्णा देवी जी ने उनको 5 लाख वोट से हरा दिया। तो मेरा क्या कर दिया और उन्हीं के साथ जाकर के बैठे 2 विधानसभा से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार खा ले, उसमें हमारा क्या गलती बताओ? लेकिन जब तार ठोके हुए और किस भाइयों ने ठोके हैं या ठोक रहे हैं और आगे भी ठोकेंगे, भगवान जाने, लेकिन उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको तो चिंता करना है आपका घर द्वार, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए,
और अपने बाल बच्चों के लिए, अपना खेत खलियान के लिए। आज हम लोग जब समय से पहले बीज लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं तो समय पर बारिश नहीं हो रहा। अब इस सरकार क्या करेगा बताओ? पहले तो समय पर बीज नहीं मिलता था, समय पर खाद नहीं मिलता था और समय पर बारिश नहीं होता, और आज सब समय में मिल रहा है तो बारिश समय पर नहीं हो रहा। अजीबो गरीब स्थिति है। इन सभी चीजों को ठीक करने की आवश्यकता। और अब झारखंड का किसान भगवान भरोसे न रहे, आने वाला समय में अगला चुनाव के बाद आपका आशीर्वाद रहा तो विशेष रूप से हम लोग किसानों के लिए इरिगेशन के लिए बड़े पैमाने पर काम करेंगे और हर खेत में बारों में पानी कैसे उपलब्ध हो। आप लोगों को बड़े पैमाने पर कुछ समस्याओं को झेलना पड़ता है। बिजली को लेकर ये बात सही है, बिजली को लेकर दिक्कतें पहले से जो इन लोगों ने जिस तरीके से जोड़ घटाव कर रखा था उनको होना ही था। आज उन समस्याओं का समाधान करने का एक पहला कड़ी हम लोगों ने शुरू किया कि आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 यूनिट बिजली हम फ्री देना चालू कर दिए हैं। ये भी आप लोग जानते हैं। और हमारे शहर में रहने वाले लोग जिसको नगर निगम नगर निकाय बोलते हैं, नगर परिषद बोलते हैं, यहाँ का लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, अपना पेड़ पौधा लगा करके बिल्डिंग बना लेता है, कंक्रीट का जंगल बना लेता है। इन लोगों के लिए भी हमने योजना लाया कि एक पेड़ लगाओ और 5 यूनिट बिजली पाओ। जितना बिजली चाहिए उतना पेड़ लगाओ और इस रात को हरा भरा रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा हवा रखना है। तो आप लोगों को प्रकृति से प्रेम करना सीखना होगा, आदिवासियों के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। कोरोना के बेला को तहन को आयोजन किया तहन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम एवं करता बना नुआ पंचायत रे आपको अपने नुआ सीढ़ी लगा कमना आने वाले का योजना आपके लगे जो विराम का होना वो लगे सुधर गया आपने उन्हें फॉरम पे बोला जाएगा आज योजना या लाभ के हटाओ जाएगा और आने वाले सरकार आपने कहीं ब्लॉक पर पैसे रख करा हिंदू करा कमी बात में रखा आपने एक दरखास्त भरा पे उनका दरखास्त सरकार काटे दूर से करा वो कोई पदाधिकारी कमी नहीं जाए वो कोई पदाधिकारी बाय करनी था उन्होंने सलाम मिमी दिव्या और राजा रिपोर्ट में हटावा आज मिमी हफ्ता उन्होंने समीक्षा ने दोहराया आज 14 नवंबर कहीं नुआ सलाम समस्या समाधान वाले बिना समाधान रूप में लेते संकल्प उन्होंने योजना या शिविर में आपने सके रखते जहाँ पेंशन पर किसान करे का होना तो भोरा पे चाहे हड़ामुड़ी को चाहे बुजुर्ग को और को चाहे इकाई को और चाहे उनकी चाहे विद्यार्थी में होगी आपके सनात पेंशन या हजार करना पे एटीएम बीटीएम में सरकार बनवा राशन कार्ड हुआ और आपने योजना हटाओ करा किया आपे बिरसा हरित ग्राम योजना के फलदार भारत में हुआ जाएगा और हमारे गाड़ी मोटर ट्रैक्टर को हटी होना को हटा पे और उनके माध्यम से अपना स्वरोजगार तैयार गाय डंगरी सुखी खराब उदाहरण का सूचना किया अनुदानित करके आपने उनका लोग सरकार देखो कानून में मिलाओ उन्होंने हमारा कमिना नेता सारे दुनिया कार्यक्रम राष्ट्रीय आरंभ करना उन्होंने
जिला राजनांदगांव का कार्यालय और शिलान्यास उद्घाटन हुई ना। आज यहाँ लगभग जो हमको जानकारी प्राप्त हुआ है, इस जिला में लगभग 100 करोड़ का सड़क की योजना ग्रामीण और पथ विभाग के माध्यम से चल रहा है। इसका भी शिलान्यास और कुछ उद्घाटन भी है। और इसके अलावा यहाँ पर मजदूरों को लेकर, क्योंकि ये गिरिडीह जिला से बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन करते हैं और यहाँ पर बड़ा विचित्र चीज भी कहा जा सकता है कि 20 वर्षों में और उसकी डबल इंजन की सरकार में जब उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, आज उस समस्या का समाधान का बहुत प्रशस्त हो रहा है। जैसे हमारा तीसरी है, सजावा है, देवरी है, राजनवाड़ है, जहां माइका उद्योग चलता था, आज उन सभी उद्योगों को इन लोगों ने डकैती, चोरी से 10,000 का डाल बनाकर रखा था 20 सालों में, और उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज उस माइका उद्योग का समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने कैबिनेट से उस पर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है और बहुत जल्द माइका उद्योग का एक व्यवसायिक व्यवस्था कैसे स्थापित हो, ये इन क्षेत्रों को के सामने हम लोग लाने जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मजदूर हमारे पलायन करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कोई सांप काटने से, कोई पानी में डूबने से, कोई हाथी से प्रकोप से या और कोई आपदा से मर जाने के उपरांत उनको जो मुआवजा सरकार देती थी, किसी में 4 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख का प्रावधान था, उन सभी को एक समान लोग जितने भी इस तरह की मौतें होंगी इस राज्य के अंदर, उन सभी मौतों में 4 लाख रुपए कम से कम लोगों को दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बातें छूट गई है, लेकिन इसके लिए आज सरकार का जो शिविर होगा, इस शिविर में पहुंचकर उन योजनाओं का जानकारी ले। कई छात्र छात्राओं के लिए भी हम लोगों ने योजना प्रारंभ किया, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं। आज हम लोगों ने पहली बार छात्रवृत्ति में 2 गुना 3 गुना वृद्धि किया। हमारे जितना भी जो झारखंड बोर्ड से हमारे मंत्री जी है, शिक्षा पर अभी लगातार काम कर रहे हैं, जगन्नाथ माथुर जी, हमारी सरकार जब आई और इससे पहले भी जब तो इस राज्य में झारखंड बोर्ड में टॉप करता था, उनको 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए ट्रांसफर करके हम लोग दे रहे थे। लेकिन क्योंकि सरकार ने वो भी बंद कर दिया था और अभी पता चला है कि उसमें कटौती कर दिया है। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं और ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि झारखंड बोर्ड के अलावा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेंगे, उनको पुनः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कार सम्मान कराने का काम। और खेल के क्षेत्र में तो हम लोग आगे बढ़े ही हैं। पंचायत में हम लोग का खेल मैदान बन रहा है। हर प्रखंड कार्यालय, प्रखंड में स्टेडियम निर्माण करने का संकल्प है और बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को, ये जो अब गांव-गांव में खेलते थे फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी करते थे, अब इन सब खेल को प्रोत्साहित करके अब आपके गांव से निकाल करके विदेशों, ओलंपिक और एशिया में ले जाने का काम करने का हम लोगों ने संकल्प किया। और खेल के माध्यम से भी हमारे नौजवान आगे आ सकते। आज हमारे बच्चियां खेल के माध्यम से देश विदेश में कई गोल्ड मेडल लेके आ रही है, देश का कप्तानी भी कर रही है। इतनी गौरव की बात पहले क्यों नहीं हुआ? 20 सालों में
20 सालों में ना नियम बना, ना कायदा बना, ना कानून बना, और सब जुलूस का बजाय बना सकता। तो इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद।